नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी। आज इस वीडियो में आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह है समास। समास किसे कहते हैं? देखिएगा, अगर इसको बिल्कुल छोटे रूप में हम समझना चाहें तो समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है मतलब? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण माने किसी भी चीज को संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करने का मतलब छोटा करना, यानी कि कोई बड़े बड़े शब्द हैं, उन शब्दों को यदि हम छोटा करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे, किस विभक्ति का लोप हटा दें, किन शब्दों को हटा दें कि हमारा शब्द छोटा हो जाए, उसे हम समास कहते हैं। चलिए एक बार समास की परिभाषा देख लेते हैं कि समास और सरल रूप में किसे कहा जाता है। समास की परिभाषा क्या है? देखिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द रचना की इस विधि को समास कहते हैं। क्या बताया गया? दो या दो से अधिक, दो पद भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। इन शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो शब्द रचना की इस विधि को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। अब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से हम दो शब्द या दो से अधिक शब्दों को मिला के नया शब्द बना सकते हैं। देखिएगा, जैसे कि एक शब्द है राजा का पुरुष। राजा का पुरुष। अब ये बहुत कितने शब्द हो गए, कितने पद हो गए? एक राजा, दूसरा का और तीसरा पुरुष, तीन है। अब हमें इसका संक्षिप्तीकरण करना है, समास करना है। अब हम क्या करेंगे? इन शब्दों में से ये जो का शब्द है इसको हटा देंगे और नया जो हमारा शब्द बन जाएगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा राज पुरुष। राज पुरुष का भी वही अर्थ है जो कि इस राजा के पुरुष, जो पहले हमारा ये शब्द था राजा का पुरुष का जो अर्थ है वही शब्द राज पुरुष का है। तो ये हो गया संक्षिप्तीकरण। इसे हम क्या कहते हैं? समास। अब जानते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं? देखिएगा, समास के जो भेद होते हैं, समास के चार, ये देखिए टाइपिस्ट की कमी हो गई, चार भेद, समास के चार भेद होते हैं। सही क्या हो गया? समास के कितने भेद होते हैं? समास के चार भेद होते हैं। कौन कौन से वो चार हैं जानते हैं? देखिएगा, पहले समास का नाम है अव्ययीभाव समास, दूसरे समास का नाम है तत्पुरुष समास, तीसरे समास का नाम है बहुव्रीहि समास और चौथे समास का नाम है द्वंद्व समास। यानी समास केवल चार तरीके होते हैं। कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। मुख्य रूप से समास के चार भेद होते हैं। इन चार भेदों में जानेंगे कि किसके अंतर्गत और कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हम एक समास देख लेते हैं, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? जो हमारा अव्ययीभाव समास है उसकी परिभाषा पे थोड़ा सा उसको समझने पर ध्यान देंगे कि अव्ययीभाव समास जिस समास का पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब यानी कि जिसमें लिंग वचन के अनुसार या विभक्ति के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसको हम अव्यय कहते हैं। और दूसरा पद संज्ञा होता है, यानी कि जिसका पहला पद क्या होता है? अव्यय, और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। अव्ययीभाव समास में क्या हो गया? पहला तो देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अव्यय, यानी कि पहला पद अव्यय होगा और दूसरा जो पद होगा वो क्या होगा? संज्ञा होगा। तो जो दो चीजें हमने समझ ली, पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा, इसको हम क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास। देखते हैं किस प्रकार से इसको समझते हैं। देखिएगा, जैसे हमारे पास समस्त पद है प्रत्येक। समस्त पद क्या है हमारे? प्रत्येक। प्रत्येक का देखें, अगर हम प्रत्येक जो शब्द है इस शब्द का समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? एक एक। अब ये एक एक यानी कि हर एक व्यक्ति के बारे में बात कर रही जा रही है। अगर इसको एक एक न कह करके हमने इसका समास बना दिया प्रत्येक। अब जो यहाँ पे प्रति शब्द था वो हमारा अव्यय था और जो एक शब्द था वो संज्ञा, यानी किसी न किसी संज्ञा का बोध करा रहा था। दूसरा शब्द है, देखिएगा, यथादेश। यथा जो शब्द है ये हमारा अव्यय शब्द है और आदेश जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा। तो समास क्या हुआ? आदेश के अनुसार। इतना बड़ा जो हमारा पद था, इसको यदि हम संक्षिप्तीकरण करा तो हमने क्या कह दिया? यथा आदेश, यानी जैसा आदेश दिया गया उसके अनुसार, तो यथादेश हो गया। देखिए अगला शब्द है अनजान। इसमें जो अन है ये अव्यय है,
तो अनजान का मतलब यानी जिसको हम नहीं जानते, न जानते हुए, जिस किसी को भी हम नहीं जानते वो हमारे लिए अनजान होता है। अगला उदाहरण देखिएगा, यथाशक्ति। यथा जो शब्द है ये भी हमारा अव्यय है, तो इसका मतलब क्या हो गया, शक्ति के अनुसार। तो हमने अव्ययीभाव समास में देखा कि अव्ययीभाव जो समास है वह पहला पद अव्यय होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। यहाँ पे प्रति ये भी हमारा अव्यय है, यथा ये भी अव्यय है, अन ये भी अव्यय है और यथा ये भी अव्यय शब्द है। चलिए अगला समास देखते हैं कि अगला समास जो है वो क्या है और उसके कितने भेद होते हैं। जो दूसरा समास है उसका नाम है तत्पुरुष समास। जो दूसरा समास है उसका नाम क्या है, उसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष जो समास होता है इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके, दो भेद। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा समास 6 होते, 6 नहीं होते, समास 4 ही होते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया आपको। यानी कि पहला समास अव्ययीभाव, दूसरा समास तत्पुरुष, तीसरा समास बहुब्रीहि और चौथा समास द्वंद्व समास। अब जो तत्पुरुष समास है इसके दो भेद होते हैं। वो दो भेद कौन कौन से होते हैं देखते हैं। देखिएगा, पहला भेद होता है कर्मधारय और दूसरा भेद होता है द्विगु समास। कौन कौन से होते हैं, यानी कि पहला जो हमारा समास होगा तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय और दूसरा तत्पुरुष का ही दूसरा भेद द्विगु समास। अच्छा, द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में संख्याएं बताई जाती हैं, है ना, पहला शब्द संख्यावाची होता है। और कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। चलिए जानते हैं कर्मधारय समास के विषय में कि कर्मधारय समास क्या है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष का ही भेद है। यानी कि जिस तत्पुरुष का ही भेद है, चूंकि कर्मधारय समास, जिस तत्पुरुष में पहला पद क्या होता है, विशेषण, तथा दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास में दो पद होते हैं। पहला पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा शब्द क्या होता है, विशेष्य। आप लोग हिंदी में पहले शायद पढ़ चुके हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, यानी जो किसी चीज की विशेषता बताए वो विशेषण, और विशेष्य क्या, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। तो देखते हैं किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। देखिएगा, जैसे कि हमारे पास समस्त पद है और उसका विग्रह है, समस्त पद और उसका विग्रह। समस्त पद हमारे पास है नील कमल, नील कमल। अब इसका मतलब क्या हुआ, नीला कमल। जैसा कि हमने अभी परिभाषा में भी देखा था कि पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य। अब देखिए, जो कमल शब्द है ये विशेष्य है और जो नील शब्द है ये विशेषण है। कमल कैसा है, नीला है। कमल की विशेषता क्या हुई कि वो नीला है, तो नीला कमल ये हमारा पूरा क्या हो गया, नीला जो कमल है वह हमारा नील कमल है। दूसरा देखिएगा उदाहरण, स्वर्ण कलश। स्वर्ण का मतलब सोने से बना हुआ कलश, उसको हम क्या कहेंगे, स्वर्ण कलश, सोने से बना। अब हम इसमें पूछें कि विशेषण क्या है, तो विशेषण है स्वर्ण, विशेषण क्या है, स्वर्ण, और विशेष्य क्या है, कलश। विशेष्य क्या हो गया, कलश। यानी कि जो कलश है वह किसका बना हुआ है, सोने का। तो विशेषण हमारा क्या हो गया, स्वर्ण यानी सोने से, और विशेष्य क्या हो गया, कलश, स्वर्ण कलश। अगला उदाहरण देख लेते हैं, चंद्रमुख। चंद्रमुख, मुख हमारा कैसा हो, चंद्रमा के समान। तो विशेषण क्या हुआ, मुख की विशेषता किससे बताई गई है, चंद्रमा से। तो चंद्र जैसा मुख, चंद्र जैसा मुख, यानी मुख कैसा है, चंद्रमा जैसा। इसमें विशेष्य अगर हम छठा, विशेष्य क्या है, विशेष्य मुख है, क्योंकि मुख की विशेषता बताई जा रही है। और विशेषण क्या है, विशेषण हुआ हमारा चंद्रमा। अगला शब्द देख लेते हैं, महाराज। महाराज का मतलब महान राजा, यानी कि वह राजा जो महान है उसको हम महाराज कहते हैं। यानी राजा की विशेषता बताई, राजा क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और महान क्या हो गया, विशेषण। तो विशेषण विशेष्य का जिसमें भी संबंध होता है उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। यदि आपको इस वीडियो में समास, समास के भेद और समास के दोनों भेदों के अंतर्गत जो समझाया गया है, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष का ही जो भेद होता है कर्मधारय समास, वह समझाया गया। यदि आपको अच्छा लगे, समझ में आया हो अच्छी तरीके से, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।